हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज के अंतर्गत अब हम नागरिकता से संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को देख पाते हैं? तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो देखिए, जो भारत का संविधान है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ सेंटर की ही नागरिकता प्रदान होती है, यानी भारत की नागरिकता प्रदान होती है। ऐसा नहीं है कि हमको उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग से होगी, राजस्थान की नागरिकता ऐसी होगी, ऐसा नहीं है। देखिए, भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है, लेकिन जो दोहरी नागरिकता है वो कहाँ पर है? तो वो अमेरिका में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो देखिए, भारत में राज्य की एकल नागरिकता है, तो ऐसा नहीं है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, क्योंकि पूरे भारत का, यानी कि भारत में सिर्फ भारत की ही नागरिकता दी जाती है, तो ऐसा है, यानी कि राज्यों की नहीं दी जाती। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, भारत की नागरिकता कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, जन्म से के द्वारा हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा कर सकते हैं, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके हम नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। तो भारत का नागरिक अपनी नागरिकता कैसे खो सकता है? तो भारतीय नागरिकता का परित्याग कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देता है, यानी जानबूझ के छोड़ देता है, तब तो वो अपनी नागरिकता खो देगा। एक ये कारण हो गया। अब दूसरा क्या है कि स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि खुद की इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेगा तो भी भारत की नागरिकता छोड़ देगा। अब देखिए, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। ऐसा है क्या कि कोई व्यक्ति भारत का अगर दूसरे देश के व्यक्ति से शादी कर लेगा तो अपनी नागरिकता खो देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, जो राजीव गांधी जी थे उन्होंने सोनिया गांधी से शादी की, तो ऐसा थोड़ी था कि वो अपने भारत की नागरिकता खो दिए थे, नहीं, बल्कि उनकी जो पत्नी थी उनको भी हमारे देश की नागरिकता मिल गई। और फिर फोर्थ पॉइंट है कि सरकार की आलोचना करता है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना करता है, यानी बुराई करता है, तो ऐसा है क्या कि वो सरकार की आलोचना करके अपने जो नागरिकता है भारत की वो खो देगा? नहीं, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोग जो है सरकार की बुराइयां करते हैं। यहाँ पर विपक्ष दल भी है, तो लोग सरकार की आलोचना करते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इससे हम नागरिकता खो देंगे। तो सिर्फ 1 और 2 ही ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से नागरिकता खोई जा सकती है, और वो क्या है? नागरिकता का परित्याग करना या किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करना। तो इस तरह से 1 और 2 जिसमें है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता है और एक ही अधिवास है। तो ये बात तो सही है कि भारत में एकल नागरिकता है, और जो 370 जो धारा थी उसके बाद से क्या हो गया, उसको हटने के बाद से कि एक ही अधिवास भी हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे भारत में नागरिकता कैसी है? तो एकल नागरिकता है, यानी कि एकल नागरिकता है, तो ये सही है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तो ऐसा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, चाहे वो देशीकरण से बना हो या फिर एक किसी क्षेत्र को मिलाने से बना हो, तो अगर वो व्यक्ति योग्य है तो वो भारत का राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तो ये बात तो गलत हो गई। जिस व्यक्ति को एक बार नागरिकता दी गई हो, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो ऐसा है क्या कि जिस व्यक्ति को एक बार नागरिकता दे दी गई उसे कोई भी परिस्थिति हो उसको हटाया नहीं जा सकता? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति खुद से अपने देश की नागरिकता त्याग कर देता है, भारत की नागरिकता त्याग कर देगा, तो वो इससे वंचित हो जाएगा। या फिर वो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो भी वो इससे वंचित हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कि वो देशीकरण के द्वारा नागरिकता उसने प्राप्त की थी, लेकिन इस क्या होगा कि 1955 की धारा 10 है उसके अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो इन कारणों से जो है कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता खो सकता है। तो इसमें सिर्फ केवल एक जो है यही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? तो देखिए, कौन सा व्यक्ति जो है नागरिकता संशोधन 2015 के अंतर्गत
अहर्य नहीं है, पंजीकृत के लिए अहर्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक वयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हो, तो ये तो अहर्य है, यानी कि ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा गया। तो चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। तो दूसरा है भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, तो ये भी बात नहीं है, क्योंकि देखिए जो राजीव गांधी थे उन्होंने सोनिया गांधी से शादी की थी, लेकिन उनको भी, जो उनकी पत्नी थी, उनको भी भारत की नागरिकता मिली, तो ये बात भी सही है। तो अभी थर्ड पॉइंट है, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। तो देखिए वो भारतीय जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में प्रवासी बन गए, यानी पाकिस्तान में रहने लगे, तो वो लोग भारत की नागरिकता से वंचित हो गए हैं। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या है, तो एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है, किंतु उसके पितामह पितामही माता मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, तो ये भी इसके लिए अहर्य है। लेकिन जो व्यक्ति पाकिस्तान में जाके रहने लगे थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, वही लोग इसके लिए अहर्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड को किस में रखा गया है, तो 371 ए में, असम को 371 बी में, मणिपुर को 371 सी में, आंध्र प्रदेश को और तेलंगाना, इन दो क्षेत्रों को मिलाकर 371 डी में, और सिक्किम को 371 एफ में, मिजोरम को 371 जी में, और अरुणाचल प्रदेश को 371 एच में, और जो गोवा है, गोवा को 371 आई में रखा गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद से ये तो सही था। फिर दूसरा है, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र यानी संघ और राज्य है, किंतु नागरिकता एकहरी है। तो ऐसा है क्या? नहीं, भारत में सिर्फ एकहरी नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो इस तरह से दूसरा वाला पॉइंट तो हो गया गलत, पहला सही था दूसरा गलत। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं। तो ऐसा है क्या कि जो व्यक्ति देशीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बना है वो अपनी नागरिकता से वंचित नहीं होगा? ऐसा नहीं है, उसको जो है 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो ये बात भी हो गई गलत, यानी कि सिर्फ पहला वाला जो है वो सही है, तो केवल एक जो है सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो देखिए अमेरिका जो है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो देखिए अब किस चीज़ से जो है नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 11 में कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि यानी कानून बनाने की संपूर्ण शक्ति है। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 11 में, यानी आर्टिकल्स 11 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो उसके लिए पंजीकरण के द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त करनी है तो 7 वर्ष बिताने होंगे। कितने वर्ष? 7 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए भारत में नागरिकता प्रदान करने का अधिकार किसको है? तो वो है संसद को। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी ये एक भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा संसद। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित हुआ था? तो वो जो पारित हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कब पारित हुआ था? तो 11 दिसंबर 2019 को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 2019, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो देखिए जो नागरिकता संशोधन 2019 का अधिनियम था, इसका उद्देश्य ये था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देशों में उत्पीड़ित जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन जो लोग भी हैं, उनको समूहों को नागरिकता प्रदान करनी थी और उनके हितों की रक्षा करनी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। ठीक है, फिर ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।